ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आप शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जयपुर समेत आज से प्रदेश के 19 जिलों में रोडवेज बसों को संचालन शुरू हुआ। जयपुर में सुबह 9 बजे ट्रांसपोर्ट नगर से 2 बसें धौलपुर और अलवर के लिए रवाना हुई। बस में बैठने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग हुई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। बस में एक साथ 30 से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकते हैं। यात्रियों को बस में मास्क लगाकर बैठना होगा। प्रदेश में 55 रूट पर रोडवेज की बसें चल रही हैं। रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी। बसों में सफर करने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट लेना होगा। बसों में यात्रियों को शर्तों का पालन करना जरूरी है। बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। करौली में बस सेवा आज से शुरू हुई। लॉकडाउन में छूट के कारण 2 महीने बाद रोडवेज के पहिए घूमे और करौली बस स्टैंड से पहली बार 9 सवारियों को लेकर बस सुबह 8 बजे जयपुर रवाना हुई। दूसरी बस दोपहर 1:15 पर रवाना होगी। बस से रवाना हुई सवारियों के चेहरे पर यात्रियों की खुशी साफ तौर पर देखी गई जब ये बस रवाना हुई। राजस्थान सरकार की ओर से दिवंगत लोगों के अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल बस चलाई जाएंगी। ये सेवा पूरी तरह से फ्री होगी। राज्य सरकार के आग्रह पर उत्तराखंड सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों को आने की मंजूरी दी। प्रदेश से हरिद्वार और अन्य अस्थि विसर्जन स्थलों के लिए रोजाना 4 से 5 बसें चलेंगी। ये बसें संभाग मुख्यालयों के लिए चलेंगी। अस्थि विसर्जन के लिए परिवार के 3 सदस्य फ्री में यात्रा कर सकते हैं। झालावाड़ डिपो द्वारा आज से जयपुर के लिए रोडवेज बस सेवा का संचालन शुरू किया गया। बस सेवा झालावाड़ डिपो से जयपुर के लिए रवाना हुई। आज से शुरू हुई बस में 12 यात्रियों ने झालावाड़ से प्रस्थान किया। डिपो प्रबंधक ने बताया कि बस सेवा में यात्रियों को यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी होगी। दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने आज दौसा जिला परिषद में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषित किए गए पैकेज से धरातल पर मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके ही जिले में, उनके ही राज्य में मजदूरी मिले, इसके लिए प्लानिंग बनाई जा रही है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को पुनर्वास और खाने के लिए 6 महीने तक निःशुल्क अनाज भी मुहैया करवाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए आयुष डॉक्टर से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान के हमारे संकल्प को साकार करने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखेगी। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 6500 के पार पहुंची। अब तक 156 लोगों ने जान गंवाई, जबकि ठीक होने के बाद 3200 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कोटा में देर रात एक और महिला ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। महिला का कोरोना के चलते आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। कोटा में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। 359 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। डूंगरपुर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में 6 और नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। अब जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 307 हो गया है। डूंगरपुर में 7 दिनों में 300 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जिले में प्रवासियों के आने के बाद से कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। जिले में अभी तक 14,000 प्रवासी ऐसे हैं जिनका अभी भी क्वारंटीन में इलाज चल रहा है, जिन पर प्रशासन पूरी निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन ने गांवों में सर्वे करवाने के लिए रैंडमली सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया। कोटा के कैथुनीपोल इलाके में आज सीएमएचओ के निर्देश पर मेडिकल टीम ने इलाके का दौरा किया। कोरोना मरीज होने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम ने इलाके की रैकी की। कोटा जिले में लॉकडाउन 4.0 की पूरी पालना हुई, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले और दुकान प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक शाम 6 बजे तक काम बंद कर दें, यह आदेश दिया। कोटा में कोविड-19 के बढ़ते पेशेंट को देखते हुए शहर जिला पुलिस ने बिना काम के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कोटा में अब तक 289 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोटा 12 झालावाड़ के अब तक 379 मरीजों में से 300 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोटा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से महावीर नगर थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया गया। कर्फ्यू थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, नगर निगम उपायुक्त की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया। प्रतापगढ़ के अनोद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सचेत हो गया। बाहर से आए
68 लोगों को क्वारंटीन कर सभी के सैंपल लिए गए। पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। नांद पंचायत के लेसवा गांव में मुंबई से आए 2 सगे भाई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। धौलपुर के बसेड़ी उपखंड में शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सभी कोरोना के मरीज देश के अलग अलग राज्यों से अपने गांव आए थे, जिनको स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर होम क्वारंटीन किया। बीकानेर में एक और कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही अब आंकड़ा 72 तक पहुंच गया है, जिसमें 37 मरीज ठीक हो गए हैं तो 3 की मौत हुई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कई दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिससे आमजन सहित प्रशासन में राहत की सांस। धौलपुर चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को आधा दर्जन कोविड-19 पॉजिटिव को स्वस्थ कर घर भेज दिया। जोधपुर एम्स में हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। एम्स की इसी नीति का शिकार एम्स का ही एक नर्सिंग कर्मी हो गया, जिसके चलते उसे अपनी पत्नी का गर्भपात करवाना पड़ा। लंबे वक्त बाद सैलून से पाबंदी हटने पर रौनक लौट आई। सैलून खुलने के साथ ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दौसा में भी सैलून संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते दिखाई दिए। चूरू में गर्मी के टॉर्चर से बचाने के लिए वन विभाग ने लॉकडाउन से कवायद शुरू कर दी, जिसके बाद लॉकडाउन के दौरान ही चूरू जिले की 12 विभागीय नर्सरियों में पौध तैयार करने का काम शुरू हुआ। इस बार चूरू में 7,33,000 पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। इनमें से 5,62,000 पौधे आमजन को वितरण के लिए और विभाग के वृक्षारोपण के लिए भी पौधे तैयार किए गए। जयपुर जिले को भी टिड्डियों ने अपनी जद में ले लिया है। बड़ी तादाद में टिड्डियां सीकर के रास्ते जयपुर जिले में प्रवेश कर गई हैं। किशनगढ़ ग्रैंडवाल क्षेत्र के गांवों में टिड्डियों ने अपना डेरा डाल दिया, जिसके बाद कृषि विभाग ने इनके खात्मे की कवायद शुरू की। 25 माउंटेड स्प्रे और ट्रैक्टर के जरिए टिड्डियों को मारने का ऑपरेशन शुरू हुआ और टिड्डी को खत्म किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार टिड्डी दल आतंक बरपा रहा है। जयपुर और नागौर की सीमा से सटे फसलों को टिड्डियों ने चपेट में ले लिया है। टिड्डियों को भगाने के लिए देसी तरीके अपनाए जा रहे हैं।